सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वाति चौहान। रेडियो सबरंग में आज फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बातचीत लेकर। आज की बातचीत होगी एक ऐसी पेंटर से जो दुनिया में बना रही हैं अपनी पहचान। मगर आपको याद है ना कि आप हमसे कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं। फिर भी याद दिला देती हूँ, आप हमें सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट radiosabran.in के साथ ही फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी। तो आज मैं जिससे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो है क्लास 8 की स्टूडेंट। आप भी सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी बच्ची से आपको मिलवाने की आखिर खास वजह क्या है। तो दीपशिखा डे नाम की स्टूडेंट की खासियत है उनकी पेंटिंग, और उस पेंटिंग को नासा की ओर से आयोजित पेंटिंग कंपटीशन में मिला पहला प्राइज। दीपशिखा नोएडा के सेक्टर 30 में स्थित डीपीएस स्कूल की स्टूडेंट हैं। मैंने दीपशिखा से बात की और उस अवार्ड विनिंग पेंटिंग के बारे में पूछा। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। दीपशिखा, रेडियो सबरंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बेटा, आपकी जिस पेंटिंग को नासा का अवार्ड मिला था उसमें आपने क्या ड्रॉ किया था? मुझे कंटिन्यूअसली 3 साल अवार्ड मिले थे, तो मैं मेरे तीनों पेंटिंग्स के बारे में बताती हूँ। मुझे जो पहले पेंटिंग में अवार्ड मिला था उसमें मैंने ये बनाया था कि जो एक एस्ट्रोनॉट है उसको अपने साथ कुछ लेके जाना होगा, मेरा टॉपिक था। तो मैंने ये दिखाया था कि जो एस्ट्रोनॉट है वो अपने बेटी की यादें लेके जाना चाहती है, तो वो उसने अपने साथ अपने बेटी का फोटो लेके गई थी। उस पे ये भी लिखा था मिस यू। तो मेरा जो थीम था, मेरा जो कंसेप्ट था, वो पूरा था मिस यू माय डियर के ऊपर। उसके अगले साल मैंने ये ड्रॉ किया था कि जो माँ है, जो एस्ट्रोनॉट है, वो स्पेस से वापस आ रही है पैराशूट से, और उसकी जो बेटी है वो एक फूल पकड़ के अपने मम्मी को वापस अर्थ में स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही है। और उसके बाद वाले साल में, मतलब इस साल में मुझे अवार्ड मिला है, उसमें मैंने ये ड्रॉ किया था कि एक लड़की है, वो एक बुक को अपना स्पेसशिप की तरह बनाकर पूरे स्पेस को एक्सप्लोर कर रही है। एक बायनोकुलर से प्लैनेट्स को और करीब से देख रही है, सारे प्लैनेट स्पेस के बारे में रिसर्च कर रही है। अपने उसका मन है उस पूरे स्पेस के बारे में पढ़ने का, तो वो मन से पढ़ रही है। मैंने यही ड्रॉ किया था 3 साल। बेटा, वेरी इनोवेटिव आइडियाज। तो ये आप कब से ड्राइंग पे फोकस कर रहे हो? जब मैं 6 साल की थी तब मैंने ड्राइंग करना शुरू किया था, और अब मैं 12 साल की हो गई हूँ, तो मेरे 6 साल हो गए हैं ड्राइंग करते करते। और बच्चे, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? क्या सोच के शुरू किया आपने? जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत सारे बड़ों को देखती थी कि वो ड्राइंग बनाते थे, वो पेंटिंग करते थे, और मुझे भी बहुत मन करता था पेंटिंग ड्राइंग बनाने में। तो मैं भी जब भी मुझे कोई पेपर पेंसिल मिलते थे तो मैं ड्राइंग करती थी। मेरे मम्मी पापा ने जब देखा, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज किया, और भी अच्छे अच्छे सामान ला के दिए ड्राइंग के। मैंने उनसे ड्राइंग करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैं क्रेयॉन, ऑयल पेस्टल से वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रिलिक्स में मैं कन्वर्ट हो गई, और अब मैं उन वाटर बेस्ड कलर से ही करती हूँ। वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या चीज रहती है सबसे इम्पोर्टेंट आपके दिमाग में जब आप ड्रॉ कर रहे होते हो कुछ? मैं जब ड्रॉ करती हूँ उससे पहले मेरा एक रफ ड्राइंग होना एक जरूरी होता है मेरे लिए। मैं एक पेपर लेती हूँ, उस पे जो भी मेरे जो कंसेप्ट है, वो जो थीम मुझे मिल रहा है, टॉपिक, मैं उसको पहले सोच के बनाती हूँ अपने थीम को, जो मैं सोच रही हूँ। फिर मुझे और भी आइडियाज आते हैं, तो मैं उन जगहों को इरेज करके अच्छे से उन जगह को और बनाती हूँ, और भी सारी चीजें ऐड करती हूँ। तो मेरा पहले एक रफ ड्राइंग होना जरूरी होता है। फिर जब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ ये ड्राइंग मुझे चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, तब मैं उस ड्राइंग को अपने फाइनल प्रोडक्ट में एक आर्ट पीस बनाती हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा प्लानिंग कर पाती हो आप?
मेरी मम्मी भी इसमें मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मेरे पापा भी मुझे आइडियाज़ देते हैं, मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स मुझे आइडिया देते हैं और मैं उनको भी ऐड करती हूँ, अपने भी कुछ आइडियाज़ होते हैं। मेरी मम्मी तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ड्राइंग्स में और मेरे पापा तो सारे कॉम्पिटिशन्स लाके देते हैं मुझे कि ये एक कॉम्पिटिशन है, ये कॉम्पिटिशन है, तो मुझे सबका सपोर्ट मिलता है, तो मुझे आ ही जाता है सारा। सो इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। या मैम। ग्रेट। बेटा आपने बताया कि आपको फैमिली से, मम्मी पापा से बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन क्या कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पढ़ाई पे भी ध्यान दो ड्राइंग के साथ साथ, या ड्राइंग की जगह पढ़ाई भी करो? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि ड्राइंग मतलब ड्राइंग को कम फ़ोकस करो, पढ़ाई को ज़्यादा फ़ोकस करो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पर वो मुझे ये कहते हैं कि दोनों को बैलेंस करके करो। दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ और मैं टायर्ड हो जाती हूँ, तो मैं एक अपने रिलैक्सेशन को एक ड्राइंग में करती हूँ। लाइक मुझे रिलैक्स मिलता है ड्राइंग करके। तो जब भी मैं ये पढ़ाई करते-करते टायर्ड हो जाती हूँ, तो मैं ड्राइंग करती हूँ, जिससे रिलैक्स मिलता है। तो मेरे मम्मी-पापा कभी मुझे ऐसे फ़ोर्स नहीं करते पढ़ाई में, मेरा बैलेंस रहता है हमेशा। मुझे तो एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं एक छोटी बच्ची से बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे लेवल की एक मैच्योर इंसान से मैं बात कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये इतनी छोटी एज में इस तरह का आपका प्रोजेक्शन, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। थैंक यू और मैम। और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी बेटा? मैम मुझे नासा को छोड़ के और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में मुझे मिला है, यूनेस्को में मिला है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी में भी मिला है, यूके थैलेसीमिया सोसाइटीज़ में भी मिला है। मैम मुझे टोटल 13 डिफरेंट कंट्रीज़ से प्राइज़ेस मिला है। उनमें से मुझे 38 प्राइज़ेस मिला है। वाओ, दैट्स समथिंग ग्रेट। इतना सब अचीवमेंट मिलने के बाद फ्रेंड सर्कल में आपकी क्या पोजीशन रहती है? इस सक्सेस को कैसे हैंडल मैम कर रहे हो? मैम वो मुझे कांग्रेचुलेट करते हैं, बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। मैम मुझे भी बहुत खुशी मिलती है उन बधाइयों से, वरना मैं हम जब भी दोस्त साथ रहते तो दोस्तों की तरह ही रहते, ऐसे कोई अलग-सा कुछ नहीं होता है कि मेरा अलग-सा कुछ है, हम लोग ऐसे ही नॉर्मल ही रहते हैं। पर जब भी मुझे कुछ प्राइज़ मिलता है या कुछ कॉम्पिटिशन से प्राइज़ मिलता है, वो मुझे बधाइयाँ बहुत सारे देते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही हम्बल रहना हमेशा। दीपशिका, आपके ड्राइंग के अलावा और क्या इंटरेस्ट हैं? मैम ड्राइंग के अलावा पहले मुझे मन करता था कराटे करने का, पर उसमें मार पड़ने का तो नहीं और मुझे उसमें तो मेरा अभी ड्राइंग ही है, मैं ड्राइंग पे ही फ़ोकस कर रही हूँ। अच्छा, आगे चलकर आप आर्टिस्ट ही बनना चाहती हैं कि कुछ और? मैम अगर मुझे इस आर्ट करियर में अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिलता है, तो मैं ऑफ़ कोर्स आर्ट लाइन को ही चूज़ करूँगी। वैसे अभी तक तो मैंने वैसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। दीपशिका, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और भगवान करे कि आप खूब ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको भी दीपशिखा से ये बातचीत पसंद आई होगी। हमें बताइए feedback@radiosabran.in पर। इसके अलावा भूलिएगा नहीं कि हम सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। वैसे उम्मीद है कि YouTube पर आपने रेडियो सबरंग का चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। फिलहाल मुझे यानी स्वाति चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।